अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी होम्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल स्टेट इंडस्ट्री में ज़बरदस्त किस्म का बूम आने वाला है। जिन्होंने अभी तक बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए हमारा मशवरा यही है कि अगले जो 3 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप अपनी परचेजिंग या अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे करें। जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करानी है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी प्रॉपर चीज़ें जो बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करके रखें। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं लेकिन डर के इस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए, बैरिया के एनओसी से रिलेटेड और बैरिया का जो केस है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं करके सोच रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी यही सजेशन है कि जल्द से जल्द इन्हीं 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री और रियल स्टेट की इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त किस्म का बूम आने वाला है, न सिर्फ बैरिया टाउन में बल्कि पूरे रियल स्टेट के जितनी भी इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान में। इसकी कुछ वजूहत ये हैं कि आपने देखा कि IMF ने ग्रीन सिग्नल शो किया है और 71 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट IMF की तरफ से आ रही है। तो उसकी वजह से डॉलर का रेट आपने देख लिया रिसेंट में, आप चेक कर लें, डॉलर का रेट बिल्कुल नीचे आ गया है। उसमें दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट सोने की होती है, गोल्ड की होती है, उसमें भी सोने का रेट भी गोल्ड का रेट भी बहुत नीचे आ गया है। अब बचता है सिर्फ रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन। तो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन में एक ज़बरदस्त किस्म का बूम आगे फ्यूचर में नज़र आ रहा है। 2024 जो है कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट के लिए बेहतरीन किस्म का बूम, 2021 में जिस तरह बूम पकड़ लिया था रियल स्टेट में, इसी तरह का बूम 2024 में दोबारा हमें आता हुआ नजर आ रहा है। उसमें तो फिर दूसरा सऊदी अरब की तरफ से एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट 25 से 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से आ रही है और दुबई से भी तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर जो है वहां से इन्वेस्टमेंट का भी ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये स्टैंड बाई पे हैं, ये कभी भी पाकिस्तान में आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें लूप में हैं, बिल्कुल आएंगी। और इलेक्शन की भी आपको जैसे डेट अनाउंस हो गई है और इसी डेट पे सुप्रीम कोर्ट भी आज तक कायम है कि 8 फरवरी को जो है इलेक्शंस होंगे। तो इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन का बूम आएगा। और लीज से रिलेटेड भी बैरिया की खबरें, बहुत अच्छी खासी खबरें मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं कि बैरिया को लीज मिल रहा है %1 से लेकर %19 तक। तो इसमें हमारा ये है कि शुरू में भी जब ये केस बैरिया का 460 अरब का चला था तो उसमें भी यही कहा गया था कि 460 अरब रुपए जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है लीज की तरफ जाएंगे। तो अगली जो हीयरिंग है बैरिया टाउन का जो केस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये लीज से रिलेटेड और 460 अरब से रिलेटेड उसमें ये डिस्कशन होनी है, एनओसी से रिलेटेड डिस्कशन होनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो हम आप लोगों को जैसे ही हो जाती है तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। उसमें लीज और बैरिया के एनओसी और 460 अरब को लेके बात की जाएगी और उसमें जो भी आउटकम्स आएंगे इंशाल्लाह हम तो पॉजिटिव देख रहे हैं। बाकी जो आपके पास हियरिंग के बाद जो चीज़ें आएंगी सामने इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको डिटेल्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।